तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, ठीक है। आपको रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी तीनों का सेम है। मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस ही पूरे के पूरे ग्रेजुएशन का 4 साल का ये तीनों यूनिवर्सिटी का सेम है। तो भविष्य में भी आप सेमेस्टर 2 का भी वीडियो देख रहे हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7 या 8 का जब भी देखिएगा तो सभी आपका ये मेजर पेपर ज्योग्राफी का पेपर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं दोनों को कवर करवाता हूँ इस वीडियो में। पहले मैं मेजर पेपर 3 बता देता हूँ, फिर मेजर 2 को डिटेल में जानेंगे। पहले जान लीजिए क्या क्या पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो मेजर पेपर 2 आपका रहेगा। मेजर पेपर 2 में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, जो अभी हम लोग क्लास लेंगे। और मेजर 3 जो है ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक। क्या है ये? प्रैक्टिकल है। तो मेजर 3 का प्रैक्टिकल आपको बनाना होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका अलग से प्रैक्टिकल होगा और उसका प्रैक्टिकल का अलग से एग्ज़ाम होता है, आपको मालूम है। और नहीं मालूम है तो जान जाइएगा, ठीक है, सेमेस्टर 2 से। इसके अलावा एक माइनर पेपर होगा सेमेस्टर 2 में, माइनर वोकेशनल पेपर। जो भी आप रखे हों, मुझे नहीं मालूम आप क्या रखे हैं। 16 को सब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक को रखे होंगे आप, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इसमें ट्राइबल स्टडी रखा है, आपने क्या रखा है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक। और SKMU में, MDC में जूलॉजी, बॉटनी या जियोलॉजी को रखा जाता है। रांची यूनिवर्सिटी और NPU में ट्राइबल स्टडी। ये 3 पेपर हो गया, तीनों एक 100 का, यानी कि 300 मार्क्स हो गया, ठीक। जिसमें से 75 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल। तो मेजर और माइनर 3 को हो गया, ठीक। मेजर 2, 3 और एक माइनर। एक रहेगा MDC पेपर, ठीक। ये सॉरी, MDC पेपर आपका ट्राइबल स्टडी रखे होंगे। और ये माइनर पेपर में आपने क्या रखा है मुझे नहीं मालूम। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह आता है, एजुकेशन आता है, 16 को सब्जेक्ट है इसमें। MDC पेपर 75 नंबर का आएगा। AEC पेपर आएगा, AEC पेपर, ठीक। ये पेपर रहेगा आपका कितना, 50 मार्क्स का। AEC पेपर मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश है, AEC इंग्लिश। और एक सेक पेपर है, वो आपका हो सकता है ज्योग्राफी ही होगा। तो सबसे पहले मेजर पेपर 3 जो है ये इसी को देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ठीक। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो ये जो दिया गया है टेक्निक, ठीक, कार्टोग्राफिक टेक्निक, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल बनना होगा, ठीक। ये प्रैक्टिकल पेपर है। तो ये 5 यूनिट दिया गया है इस प्रैक्टिकल में पढ़ने के लिए। स्केल, प्लान, ठीक, कॉम्पेरेटिव, डायग्नोजल डायगोनल सॉरी, ठीक। फिर यूनिट 2 है यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रोफाइल्स के बारे में। फिर आपका यूनिट 3 आ जाता है टोपोग्राफिक मैप के बारे में। और यूनिट 4 आ जाता है प्रोजेक्शन के बारे में। और यूनिट 5 है आपका ड्राइंग ऑफ क्या, तो क्लाइमोग्राफी एंड, यार इनका वर्ड भी ना अजीब अजीब है, ठीक है, हेथ्रोग्राफी, एग्रोग्राफी। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी आते हैं और वाइवा भी होता है कई बार। तो आपको ये वाइवा के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे वाइवा के लिए। और इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल में जैसे एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल में आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो जान जाइएगा। तो ये प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आपको नोट्स दिया जा रहा है, एकदम देख के आप समझ सकते हैं और इस तरह से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, आपको इसके थ्रू समझाया गया है, फिगर दे दे के, फ़ोटो दे दे के, ठीक है। जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ पे मैंने फ़ोटो का भी, डिज़ाइन का भी प्रयोग किया है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, बस इसका मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं मेजर पेपर 3 का, कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, ये आपको कॉलेज के टीचर से बात करना होगा, ठीक है। यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो सिलेबस में पढ़ना है वो। और किसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल बनाना है वो आपके कॉलेज के टीचर बताएंगे, लेकिन इन्हीं में से किसी एक के ऊपर बताना है, ठीक है, बताएंगे। और ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, उसका भी मैं अभी बाद में बता दूंगा ये ऐप आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये सारा नोट्स मिलेगा, ये मेजर पेपर 3 का नोट्स है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। उसके बाद अभी मैं क्लास, जो एग्ज़ाम होगा आपका मेजर पेपर 2, वो अब हम लोग चलेंगे। तो ये 46 पेज का PDF है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेजर पेपर 2। तेरी यताओं पे मरता हूँ, बीच बीच में आप लोग भी गाना गाते रहिएगा। लव तुझे लव मैं करता हूँ। चलिए, तो ये जो सेमेस्टर 2 है मेजर पेपर 2,
इसमें क्या पढ़ना है, इसका टॉपिक का नाम है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब भौतिक, भूगोल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो यूनिट है 5 यूनिट है। क्या है, पहला जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक, दूसरा है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तीसरा आपका क्लाइमेटोलॉजी है, और फोर्थ नंबर पे है क्या, तो क्लिमेटिक क्लासिफिकेशन, फिर आता है आपका यहाँ पे ओशियोनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मेजर पेपर 2 करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, ये 74 पेज का PDF है मेजर पेपर 2 का, फिजिकल ज्योग्राफी का, क्योंकि इसका एग्जाम होगा। पहला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान क्या है, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। तो देखिए, भौतिक भूगोल का सबसे बड़ा टॉपिक है आपका यही जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न स्थल रूपों के अध्ययन करता है, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी की सतह के विभिन्न स्थल रूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इन सब के बारे में आप अध्ययन करते हैं, मरुस्थल और भी बहुत सारे क्षेत्र। सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है, विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल की उत्पत्ति का सबसे जो फेमस सिद्धांत है वह क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत है न्याहारिका थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी भी फेमस है, न्याहारिका थ्योरी। नेक्स्ट अगला जाता है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ हैव। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला है भूपट्टी, देखना बारी बाटे पे। तो मेरी दादी खोज रही है मेरी मम्मी को, और हम घर में खोटा बोलते हैं, ठीक, चला कोई बात नहीं। तो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों से बना है, भूपट्टी, मेंटल और क्रॉड, आपको मालूम है, ठीक। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है, इसको हम लोग, जिसमें हम लोग चलते हैं, जो हम लोग जहाँ पे अभी आप बैठे हैं या खड़े हैं, ये क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम लोग भूपट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, जमीन। इसके थोड़ा अंदर क्या है, तो इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल, मेंटल मतलब पागल नहीं, और ठीक है। और एक मेंटल आता था पहले, जिसमें हम लोग जलाते थे लाइट, ठीक। तो ये पहला हो गया भूपट्टी, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया क्रॉड, ठीक। यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर में सिलिकन, सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया गया है। ये जो भूपट्टी है इसको हम लोग सियाल बोलते हैं, SIAL, यानी कि इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, ये पहले वाले लेयर में। दूसरा आ जाता है आपका क्या, दूसरा सेकेंड लेयर, जिसको सीमा बोलते हैं, SIMA। इसमें सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, Mg होता है मैग्नीशियम का, फिर भी मैं याद करने के लिए ये दिया गया है, सियाल, सीमा। और जो तीसरा है इसको निफे कहा जाता है, NEF है, निफे। इसका मतलब क्या होता है, निकेल और फेरम, मतलब निकेल और लोहा पाया जाता है सबसे आंतरिक भाग में, ठीक है। तो सियाल, सीमा, निफे आप स्ट्रक्चर बना के बताइएगा, तो 15 मार्क्स का आएगा, तो स्ट्रक्चर बना के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, समस्थिति का क्या अर्थ है, व्हाट इज आइसोस्टेस, ठीक है। तो आइसोस्टेसी क्या है, समस्थिति पृथ्वी की परपट्टी, यानी कि पृथ्वी की जो भूपट्टी है और मेंटल के बीच संतुलन की अवस्था है, उसी को कहते हैं समस्थिति, ठीक है। तो समस्थिति पृथ्वी की परपट्टी और मेंटल के बीच संतुलन की अवस्था को कहते हैं, ठीक है। परपट्टी मतलब जो पहला लेयर है उसी को भूपट्टी बोलते हैं, और दूसरा लेयर मेंटल, इनके बीच संतुलन, बैलेंस बनता है, इसी को हम लोग समस्थिति कहते हैं, ठीक है। अगला जाता है हमारा, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो प्लेट विवर्तनिक, आपने सुना होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। मेजर प्लेट और माइनर प्लेट जब आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं, मान लीजिए 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, मेजर माइनर या माइनर माइनर या मेजर मेजर, ठीक है, तो क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक है। आपने सुना है ना, पृथ्वी के अंदर प्लेटों को टकराने से भूकंप होता है। और मेरी मम्मी बोलती थी बचपन में कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी खड़ा है, और जब शेषनाग हिलते हैं ना, करवट लेते हैं, तो भूकंप होता है।
अब भाई उनका गलती नहीं है, उनको जो बचपन में बताया गया वही बजानी है, ठीक है, वो पढ़ी नहीं है। झूठ बोल रहा है सर ये, पृथ्वी शेषनाग के सर पे खड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पृथ्वी की स्थलीय प्लेट की गति से संबंधित है। ओके, और जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप होता है। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट, मोड़ यानी कि फोल्ड क्या है? हम लोग नहीं कहते कि फोल्ड करो, तो मोड़ जो है एक प्रकार का चट्टान का प्रकार है या पर्वत का प्रकार है, ठीक। चट्टानों के दबाव से मुड़ने की प्रक्रिया मोड़ है। बहुत सारा आपने सुना होगा मोड़दार पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे बलित पर्वत, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भ्रंश, ठीक, फॉल्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज फॉल्ट, भ्रंश किसे कहते हैं? तो चट्टानों में दरार पड़कर विस्थापन होने को भ्रंश कहते हैं। जब चट्टान में दरार पड़ जाएगा, ठीक, चट्टान है, चट्टान में दरार पड़ गया और क्या हो गया, वो चट्टान अलग हो गया दो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, भ्रंश, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है? तो अभी मैंने बताया भूकंप, पृथ्वी के प्लेट जब आपस में गति करते हुए टकरा जाते हैं तो उसको भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी क्या है, जिसको इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, गैस और राख का मलबा बाहर आता है, ठीक, तो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो हम लोग उसको पहाड़ यानी कि पर्वत कहने लगते हैं, ठीक। पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, शिखर और क्या क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, अपर्दन क्या है, जिसको इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट इज इरोजन? तो बाह्य शक्तियों द्वारा स्थल रूपों के कटाव की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। बाह्य शक्ति, ठीक, बाह्य शक्ति के द्वारा स्थल रूपों के कटाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपर्दन कहते हैं, ठीक है। कोई भी बाह्य शक्ति, मान लीजिए बाढ़ आया और जमीन को काट के ले गया, ठीक, तो ये क्या हो गया, अपर्दन, ठीक है। नेक्स्ट, अपक्षय क्या है? अपक्षय से आप क्या समझते हैं? देखिए, अपक्षय जो होता है, चट्टान को अपने स्थान पर टूटना या फटना अपक्षय कहलाता है। एकदम शॉर्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, डेविस का अपरदन चक्र किस पर आधारित है? जो डेविस का अपरदन चक्र है वह समय और स्थल रूप के विकास पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, पेंक का सिद्धांत, पेंक एक, अच्छा पेंक, डेविस, ये सब क्या है? तो ये सब भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक, भूगर्भ शास्त्री हैं। तो पेंक का सिद्धांत किस पर बल देता है? पेंक बोले थे कि स्थल जो भी है हमारा स्थल रूप, स्थल के उत्थान की गति पर बल देता है, ठीक। जो भी स्थल रूप है उसके उत्थान की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस पर बल देते हैं, उसके ऊपर स्टडी किए हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? तो जो भी हमारी नदी, मान लीजिए एक नदी है, उसके साइड साइड चारों ओर बालू आ गया और उसके बगल में जो भी खेती वगैरह हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए तालाब बन गया, तो नदी के कारण भी बहुत सारे तालाब बनते हैं, डैम जिसको बोलते हैं। जैसे कि हमारे स्वर्णरेखा नदी पे गेतलसूर डैम बना है, ठीक, दामोदर नदी से बहुत सारे डैम बने हैं। ये आपका डैम बना है, टेनू डैम बना है, ठीक। तो जितने भी नदी के द्वारा जो भी स्थल रूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्लूवियल कहा जाता है, फ्लूवियल, ओके। नेक्स्ट, यूनिट 3, इसमें आ जाता है हमारा वायुमंडल के बारे में, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। देखिए ये जो हमारा वायुमंडल है, अभी मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा, ठीक, ये 5 परतों में बंटा हुआ है हमारा वायुमंडल। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग, ये हमारा पृथ्वी, हम लोग भूपट्टी पे खड़े हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला परत आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं जहाँ पे हवाई जहाज़ चलता है, इसको बोलते हैं समताप मंडल। संभवतः आप में से कोई गए होंगे, मैं गया नहीं हूँ, 1-2 साल के अंदर चला जाऊँगा फिर आपको बताऊँगा, ठीक, वीडियो देखिए। तो समताप मंडल के ऊपर जाइएगा तो क्या आ जाता है आपका? मध्य मंडल, ठीक। उससे ऊपर जाइएगा तो आता है आयन मंडल, उसके ऊपर जाइएगा तो बहिर्मंडल, यानी कि आप पृथ्वी के वातावरण से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो 5 परत में बांटा गया पृथ्वी के वायुमंडल को। सबसे निचला परत है क्षोभमंडल, जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का बरसना, मेघ बनना, ठीक है। सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो सौर विकिरण
जितने भी हैं सूर्य से आने वाली किरण, सूर्य से पृथ्वी तक प्राप्त ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। ठीक। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो जितना भी हमारा एयर प्रेशर है, वायु दाब है, वो बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर। ठीक। पवन किस कारण चलती है? हवा किस कारण चलती है? वाई डू विंड ब्लो? तो वायु दाब के अंतर, कभी वायु दाब कम, कभी वायु दाब ज़्यादा, इसी के कारण जो है हवा चलती है। ओके। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा यहाँ पे कोपेन। कोपेन के बारे में जानेंगे हम लोग, जलवायु परिवर्तन। ठीक। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? कोपेन का जो जलवायु है वो क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है तापमान और वर्षा के आधार पे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है इनको इंग्लिश में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये महासागरों में आते हैं। ठीक, जैसे कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, ठीक, और बहुत सारे हैं, अरब सागर। ठीक, बंगाल की खाड़ी भी ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ओके। नेक्स्ट, मानसून किस प्रकार की पवन है? ये जो मानसून है ये किस तरह का हवा है? तो ये मौसमी पवन है, किसी विशेष मौसम में ही आता है। ठीक है, भारत में मानसून का मालूम नहीं, हाँ, भारत में जो मानसून है जून का दूसरा सप्ताह में प्रवेश करता है। जून का सेकेंड वीक ऑफ जून में, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जून में मानसून प्रवेश करता है। 1-2 दिन के अंदर प्रवेश कर जाएगा, मतलब 20 जून तक। ठीक। अल नीनो क्या है? अल नीनो और ला नीनो आपको पढ़ना है। प्रशांत महासागर में, ठीक, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि की असामान्य घटना, जब प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसी को अल नीनो कहते हैं। अभी ला नीनो आप पढ़िएगा। अच्छा, इसमें नहीं दिए ना, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय धाराएं क्या हैं? ठीक है, ओशियन करेंट्स क्या हैं? देखिए, धारा मतलब वो वाला करंट नहीं, घर में एक धारा होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो नहीं। ठीक है, यहाँ पे महासागरीय धाराएं, लहर एक तरह से बोलिएगा। तो महासागर के जल का निश्चित दिशा में प्रवाह, जिसको हम लोग आम भाषा में लहर बोलते हैं, लहर। ठीक है, कि पानी में नहीं दिख रहा, इस तरह से लहर चलता है, हाँ, लहर बनने लगता है, हाँ, तो उसी को बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागर के जल में निश्चित दिशा में होने वाली प्रवाह, जिसे आम भाषा में लहर कहा जाता है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? आपने सुना होगा कि महासागरों में पानी इस तरह से ऊंचा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है। ऊपर का उठना ज्वार है, नीचे का आना भाटा है, ज्वार भाटा। ठीक है, टाइड्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा होता है। ठीक, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का जो जल है उसको ऊपर अपनी ओर खींचती है, फिर पृथ्वी अपनी ओर खींचने लगती है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, और ये आपको कब देखने को मिलता है? पूर्णिमा के दिन में। अच्छा, ज्वार भाटा का वीडियो आज तक मैंने भी नहीं देखा, आज देखूँगा। ठीक है, यही सब जब मैं खाने बैठता हूँ तो यही सब मैं देखूँगा। नेक्स्ट, महासागरीय लवणता से क्या तात्पर्य? लवण मतलब क्या होता है? नमक। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, लवण। ठीक, अम्ल और क्षार के मिलन से क्या बनता है? लवण बनता है ना। तो ये जो लवण होता है, इसका मतलब क्या है? तो समुद्र के जल में घुले लवण की मात्रा, या समुद्र के जल में घुले नमक की मात्रा को लवण कहते हैं, सिंपल भाषा। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होता है? देखिए, कोरल रीफ इंग्लिश में कहा जाता है। आपको मालूम है प्रवाल भित्ति? उष्ण एवं उथले समुद्र जल, उष्ण एवं उथले समुद्री जल में बनती है ये प्रवाल भित्ति। और ये प्रवाल भित्ति किससे बनती है ये नहीं बताया गया है। प्रवाल भित्ति जो है, बहुत सारे जलीय जीवों के जो अवशेष होते हैं, जलीय जीव में मान लीजिए ज़मीन के अंदर बहुत सारे जलीय जीव मिल गए, तो उसके अवशेष के कारण जो टापू बन जाता है, टापू जिसको इजलैंड बोलते हैं या द्वीप बोलते हैं, तो वो प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे जलीय जीव के कारण वो जो टापू बन जाता है उसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। समुद्र के अंदर कई बार ये प्रवाल भित्ति मिलते हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, आपका अरब सागर जो 32 किलोमीटर का है, अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ना, प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, अच्छा सॉरी, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मिनट का हो चुका है वीडियो। अब आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो 5 मिनट मेरा एक सिद्धांत है कि 20 मिनट पढ़ो, 20 से 25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 मिनट का ब्रेक लो जिसमें आपको वॉशरूम टॉयलेट जो भी करना है फ्रेश होके आइए, हमारा माइंड भी शांत होगा, आँखों को भी आराम मिलेगा। ठीक है, और दोबारा रिफ्रेश होके पढ़ेंगे री एनर्जी के साथ। तो वीडियो को रोक के 5 मिनट फ्रेश होके आ लीजिए, मैं भी 5 मिनट फ्रेश होके आता हूँ। देखिए, अभी हम जो 2 नोट्स दिखाए हैं आपको, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 का, ठीक है, ये नोट्स आपको इस ऐप में मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में। इवन पूरा का पूरा आपको 4 साल का सारा नोट्स मिलेगा इसी ऐप में। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा इंस्टॉल करने के बाद, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका इस तरह से आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, दीजिएगा, आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, आपको आना है ऑल कोर्स में। कहाँ पे आएंगे? ऑल कोर्स में। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये खुल जाएगा इस तरह से। सभी यूनिवर्सिटी, आप पे दुमका यूनिवर्सिटी का है तो दुमका यूनिवर्सिटी की खरीदिए, रांची यूनिवर्सिटी का है तो रांची यूनिवर्सिटी का। कितना दाम है? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया। ये 60 रुपया कितने सेमेस्टर का लिया जा रहा है? तो ये 8 सेमेस्टर का लिया जा रहा है फीस। 8 सेमेस्टर का ट्यूशन फीस 4 साल का पूरा सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर। 4 साल का मतलब सब पेपर मिलेगा। हाँ, सेमेस्टर 2 के भी 6 पेपर, सेमेस्टर 3 के भी 6 पेपर होंगे वो भी मिलेगा, सेमेस्टर 4 में भी 6 पेपर है वो भी मिलेगा। मतलब कोई अभी ख़रीद लीजिए, पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर फ्री सब। ठीक है, जैसे कि आप ख़रीद लिए मान लीजिए, ठीक, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो स्कैनर भी मिल जाएगा, वहीं पे स्कैनर है, किसी को पेमेंट करने बोलिएगा। सेमेस्टर 2 में क्लिक किए, सब फ्री हो गया है। जैसे ही करेंगे सब खुल जाएगा। सेमेस्टर 6 तक अभी तक डाला हुआ है नोट्स, ठीक, 7 और 8 का नहीं डाले हैं। सेमेस्टर 2 में क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। 24-28 ऑनवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सभी सेमेस्टर, मेजर 2, मेजर 3, जो भी पेपर देखना है आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिए। ये आपके टोटल 20 सब्जेक्ट का यहाँ पे डाल दिया गया है। मान लीजिए आपने क्लिक किया, ठीक, ये व्यू पे क्लिक किया तो आपका इस तरह से PDF ओपन हो जाएगा। आप PDF पढ़िएगा और देखिएगा लास्ट में नीचे में एक इस तरह से तीर का निशान होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जितना भी पेपर है सब डाउनलोड करके रख लीजिएगा फ़ोन पे, आप ऑफलाइन पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है, एक ही जगह पे सारा नोट्स PDF आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में। तो यही चीज़ 60 रुपया खाइएगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ने के नाम पे 60 रुपया खर्च करने बोल रहा हूँ। वो भी ऐप में आपको मिल रहा है डिजिटल फॉर्म में, पूरा का पूरा 8वां सेमेस्टर का। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर खरीदिए, नहीं लगे तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बाद में आप घूम फिर के खरीदेंगे कभी ना कभी। देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का, क्योंकि अगर आप में से कोई ख़रीदना नहीं चाहते हैं, मैं कहूँगा खरीद लीजिए। फिर भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है भूआकृति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का पूरा संभावना रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी है इसके बारे में बताना है। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और 8 ग्रहों के बारे में भी बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन करें और इसको आपको फिगर के द्वारा बनाना है, फिगर के थ्रू समझाना है। ठीक है, मतलब डायग्राम बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थिति की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये यूनिट 1 से। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, तो यूनिट 1 से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, अपक्षय एवं अपर्दन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डेविस के अपवर्तन चक्र। डेविस ने एक थ्योरी दिया है साइकिल ऑफ इरोजन। तो वो साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दो साइंटिस्ट तो हैं आपके, ठीक है, डेविस और दूसरा प्लैंक। प्लैंक का अपवर्तन सिद्धांत के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक साइंटिस्ट का आएगा, या तो डेविस का या फिर प्लैंक का, ठीक है। और ये इससे कैसे अलग है, डेविस का प्लैंक का जो सिद्धांत है अपवर्तन का, ये कैसे अलग है आपस में, ये भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दे के भी आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जनित, ठीक है, स्थल रूप का वर्णन करें, कि नदी से किस तरह के स्थल रूप बनते हैं, डायग्राम के द्वारा यहाँ पे आपको समझाया गया है। रिवर सिस्टम, और अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तब तो फिर मान लीजिए कि 15 में से आपको 12 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट स्थल रूपों का विस्तार से वर्णन करें। कास्ट स्थल रूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। फोटो देख के आप लगा सकते हैं अनुमान, और नोट डाउन कीजिएगा, सारे नोट्स को मैंने टू द पॉइंट में और संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। अगला है पवन जनित। जब हवा चलता है तो अलग अलग शेप्स बन जाते हैं, तो उन हवा जनित यहाँ पे डिजाइन को दिखाया गया कि कौन कौन से शेप्स बनते हैं। और कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं करना है। 1.5 पेज मतलब एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो एक साइड पूरा कीजिए और दूसरा आधा पन्ना, बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स का कितना कीजिएगा, तो एक खड़ा पन्ना का पूरा, इस साइड भी उस साइड भी, और दूसरे खड़ा पन्ना का भी पूरा, इस साइड भी उस साइड भी। इससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा आपका। नेक्स्ट है हमारा हिमानी स्थल रूप का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। हिमानी में देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है, और मतलब अगर ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है तटीय स्थल रूप का विस्तृत वर्णन करें, कोस्टल के बारे में एक एक नंबर का फिगर देखिए बताया गया है। नेक्स्ट, यूनिट 3 आ जाता है वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और कुछ कुछ चीज़ों को मैंने इंग्लिश में दिया है, तो आपको मतलब उतना तो इंग्लिश सबको आता होगा, ठीक। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आंसर। सौर विकिरण तथा उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये बताइए। तो पोल्यूशन सबसे बड़ा कारक है एक। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है वायु दाब एवं पवन प्रणाली का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है, जिसके कारण हवा चलती है, उच्च तो कभी निम्न वायु दाब होता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है तापमान टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी एवं वर्षा की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ से आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है। अब आता है यूनिट 4, ठीक है। इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 25 में से 5 क्वेश्चन जरूर मैच कर जाएगा आपके एग्जाम में पक्का, ठीक है। इसके बाद आपका माइनर पेपर जो भी है सब कुछ अपलोड हो गया है ऐप पे, और वीडियोस मैं यूट्यूब पे दूंगा, ठीक है, नोट्स आपको ऐप में। थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के बारे में बताइए। अगला है उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण चक्रवातों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा मानसून की उत्पत्ति एवं तंत्र का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं अल नीनो की परिघटना की व्याख्या कीजिए तथा इसके वैश्विक प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है महासागर यानी कि महासागर विज्ञान, ठीक है, ओशियनोग्राफी। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन महासागरीय तल की स्थलाकृति का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट, महासागरीय जल की गतियों, तरंगे, धाराएं एवं ज्वार भाटा का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, महासागरीय लवणता के वितरण एवं उसके निर्धारक तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और दो क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति का निर्माण किस तरह से होता है, कितने प्रकार के प्रवाल भित्तियाँ होते हैं और इसका महत्व क्या है, ये बताया जाना है, ठीक। और अंतिम क्वेश्चन ये है आपका समुद्री निक्षेपों का विस्तृत वर्णन करें। तो टोटल हो गए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका माइनर पेपर के ऊपर रहेगा। ठीक, आपका माइनर पेपर क्या है, अच्छा सेक पेपर, माइनर पेपर सब जैसा जैसा एग्ज़ाम आता जाएगा सारा कुछ मिलते जाएगा। और हाँ, आप लोग 22-26 सेशन वाला वीडियो देख सकते हैं सेमेस्टर 2 का। ठीक, और साथ में आप लोग 23-27 वाला भी देख सकते हैं। सेशन 23-27 आपके जो सीनियर है उसका भी देख सकते हैं। 23-27 वाला का देखिएगा, 22-26 का देखिए चाहे ना देखिए, 23-27 वाला मतलब पिछले साल का भी वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है। ओके, बाय, जय हिंद।